हो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों। घनमूल के पास 2 लेके आया हूं मैं, जो एनटीपीसी ग्रुप डी पटवार आदि एग्जामों में आपको बहुत मदद कर रहे होंगे। मेरे वीडियो पार्ट 2 लेके आया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज साथियों कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि कुछ मेरी तबीयत ऐसी चल रही है, इस वजह से। तो अब मैं ठीक हूं बिल्कुल, और आपके लिए वही घनमूल लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन सवाल। साथियों जैसे पहला सवाल आपके पास है, यहाँ पे दे रखा है घनमूल 4 यानी 4 सही 12/125। इसको हल करने पर क्या आंसर आएगा। साथियों इसको जब हल करेंगे अपन, तो पहले क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो अपन जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे जब आपके निकल के आएगा हमारा जो आंसर, वो 512/125। ये वहां ये किसका चिन्ह है, घनमूल का। अब इसको जब रखते हैं तो पता है घन किसका है, ये घन है 8 का, और ये घन किसका है, 5 का। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा, एक बार भाग जा रहा है, और यहाँ पे कितने बचेंगे, 3, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 सही 3/5। साथियों इसी से हमें पता लगा है कि ये संख्या किस में है, घनमूल में है। तो घनमूल पहले मिश्र भिन्न थे, अपने सरल भिन्न में बना दिया, और ऑलरेडी अपने पास है किसका किसका घनमूल है, ये घनमूल है वो 8 और 5 का है। फिर उसको वही मिश्र भिन्न बनाना था। तो चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल रखते हैं। बड़ा सिंपल सवाल है और एग्जामों में आया हुआ सवाल है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे सवाल दे रखा है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन क्या होगा। तो साथियों जैसे ऑप्शन के टाइप में यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं अपन। ऑप्शन पहला दे रखा है 9280, बी दे रखा है 8000, सी दे रखा है 9000, और डी दे रखा है 9999। साथियों ये बात कर रहा है कि पूर्ण घन है, तो पूर्ण घन का मतलब है कि वो संख्या पूर्ण घन में होनी चाहिए। अपन को पता है कि पूर्ण घन में यहाँ पे सिर्फ एक संख्या है, वो होता है 20 का घन, कितना, 8000। ये आपका सीधा आंसर है। और साथियों ये ग्रुप डी कहने का मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। 17/9/2018 के पेपर में ग्रुप डी के में सवाल आया था। बस कुछ नहीं करना था, अपन को क्या करना था, सिर्फ वो संख्या देखनी है। क्योंकि 20 का आप घन करते हो ना, तो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन 8 होता है। कितनी जीरो लगेंगी, 3 जीरो लगेंगे, क्योंकि घन कर रहे हैं। तो पूर्ण घन आपके पास कितना होगा, 8000 संख्या होगी। साथियों ऐसे सवाल बहुत सिंपल पूछता है अपने घनमूल में। कुछ और सवाल ले लेते हैं। जैसे अपन को दे रखा है सवाल, तीन 0.64 प्लस यहां पे दे रखा है 1 + 21। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो हम इसको हल करते हैं। ये घन में रूप में है, तो घन रखेंगे अपन। जैसे इसको हल करेंगे और फिर इसको हल करेंगे, और प्लस का चिन्ह दे रखा है अपन को मध्य में। अब इसको हल करते हैं तो 8 का वर्ग, ये किस में दे रखा है, घन में दे रखा है। तो अपन को पता है 4 का घन होता है। 4 का घन होंगे, दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा दिया है अपन ने। फिर उसके बाद यहाँ पे किसका घन होता है, अपन को पता है 11 का वर्ग है, क्योंकि यहाँ किसी का चिन्ह दे रखा है, और चिन्ह नहीं देता है तो अपन को क्या मानना पड़ता है, साथियों अपन को वर्ग मानना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 11/10, क्योंकि अपने पास किसका वर्ग है, ये 2 अंक छोड़ के 2 जीरो लगेंगे नीचे, तो यहाँ 10 का वर्ग हो गया। साथियों यहाँ पे मैंने रखा नहीं है, या रखना चाहते हो तो रख देंगे अपन। ये भी 10 का होगा और ये भी 10 का। मैंने इसको खोल के रख दिया है और इसको खोल के रखा है। अब अपने पास जो भिन्न आ चुकी है वो आपके पास, हमारे पास जो आई है, यानी 4/10 प्लस 11/10। अपन को वही दशमलव अंक में रखना है, तो यहाँ कितना अंक छोड़ के लगेगी, 1 अंक छोड़ के, यानी
आप 0 लगा सकते हो। 0.04 प्लस, जब इसको रखोगे तो कितना अंक छोड़ के लगेगा, 1 अंक छोड़ के लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1, क्योंकि साथियों कितना है 10 है और 1 अंक छोड़ के दशमलव लग रही है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, अपन काउंटिंग करते हैं तो 1 आपके पूर्णांक हो गया और 4 एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे आ चुका है 1.5 आंसर। बस ऐसे सिंपल सवाल पूछता है एग्जाम में घनमूल संबंधी। कुछ और सवाल देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट दे रखा है अपन को, घनमूल है 0.000729 प्लस घनमूल है 0.008। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा। ये संख्या घनमूल में है, जो संख्या इसकी आएगी वो घनमूल में आएगी, लेकिन ये संख्या किसकी है, ये संख्या वर्गमूल की है साथियों, क्योंकि यहाँ किसी का चिन्ह नहीं दे रखा है। इसलिए ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको शुरुआत वीडियो में कि यह आपके पास यदि कोई चिन्ह नहीं दे रखा हो और संख्या रूट में हो तो उसे बोलते हैं वर्गमूल। उसे हटाने के लिए अपने पास वर्ग में संख्या होती है। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं और फिर इसको हल करते हैं और प्लस का चिन्ह बीच में रखते हैं। तो जब इसको रखोगे तो पहले मैं इसको हल कर रहा हूं, तो यहाँ पे हल होगा घनमूल। ये किसका वर्ग के रूप में है, तो देखो पहले वर्ग रख देते हैं अपन। जब आप इसको रखते हो तो 729, ये वर्ग में ही था, अभी वर्ग ही रहेगा। और कितने जीरो लगेंगे, 6 जीरो लगेंगे। साथियों कभी कभी गलती कहाँ करते हैं अपन, गलती यहाँ कर देते हैं कि 5 जीरो लगा देते हैं और 1 को साथ में गिन लेते हैं। एक काउंटिंग नहीं होता है, जीरो उतनी लगानी पड़ती है जितनी दशमलव आपको दे रखी है। चलिए यहाँ पे अपन रखते हैं, तो यहाँ कितना आ गया, वो किसमें संख्या घनमूल में है और मैंने यहाँ पे रख दिया 8/3 जीरो। अपन को पता है कि संख्या सिंपल में है, ये भी सिंपल में है। ये वर्ग किसका होता है, ये वर्ग 27 का होता है, ठीक है। और इसके आपके पास 2 का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे संख्या को रख रहा हूं, ये घनमूल में है। 27 का क्या होता है, घन होता है 729, और यहाँ पे जब आप रखोगे तो 1 जीरो आपके पास उतर जाएगी और एक संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ 1000 आ चुका है। और जब इसको रखते हो तो 2 का घन है और यहाँ किसका आ गया, यहाँ पे संख्या आ चुकी है 2/10। साथियों घन में था, अपन को पता है कि घन में संख्या है तो 3 का आ गया यहाँ पे। जब इसकी काउंटिंग करेंगे तो किसमें है, 3 का घन होता है 27 और यहाँ कितना आ गया आपके पास 10 आ चुका है साथियों। 10 का कितना होता है घन 1000 और यहाँ पे कितना आ चुका है, यहाँ पे आ जाएगा, चलिए मैं दर्शा देता हूं इसको। दर्शाने पर तो यहाँ पे कितना हो गया आपने 0.3 प्लस 0.2। तो जब इसका आंसर निकलेगा साथियों तो स्पष्ट है कि जो आंसर आएगा इसका मैं यहाँ रख देता हूँ 0.5 आंसर निकलेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे घनमूल दे रखा है, यहाँ पे घनमूल दे रखा है, लेकिन ये संख्या यहाँ पे घनमूल नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्या है, ये वर्गमूल में संख्या है। तो अपन ने वर्गमूल निकाला, इसका वर्गमूल निकाला। देखो मैंने प्रत्येक जोड़े के यहाँ पे 0 रख चुका हूँ। 1000 आ चुका है आपके पास और ये 27 का वर्ग आ चुका है। तो वर्ग आने पर ये किसका है, 3 का वर्ग है और ये 1000 है तो किसका आ गया, 10 का आ गया, 3/10। और यहाँ पे कितना आ गया 2/10। तो अब इसको रखते हैं तो 0.3 प्लस 0.2 आएगा, जोड़ने पर कितना आएगा 0.5 आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। एग्जाम में भी इतना बड़ा नहीं करना है, सिंपल करेंगे, लेकिन मैंने समझ बताने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा रख दिया है, बाकी सवाल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। जैसे कि यहाँ दे रखा है रूट में संख्या है 3 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 7 से ही 875। 7/875 संख्या किसमें है, घन में। ये देखो साथियों मैं आए हुए सवाल ही आपको हल करा रहा हूँ, जो एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हैं पूरी सवालों को मैं हल करवा रहा हूँ, क्योंकि वही सवाल बार बार रिपीटेशन होते हैं, वही सवाल बार बार दोहराए जाते हैं। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि थोड़ा सा घुमा सकता है वो। तो देखिए आपके पास जब इसको हम रखते हैं, काटते हैं, तो आप काट दीजिए 7 से। जैसे मैं यहाँ से काटता हूँ इसको 7 से, यहाँ पे जब इसको काटूंगा मैं 7/875, इसको काटता हूँ 7 × 7 और यहाँ किस में है, घन में। तो यहाँ पे कटेगा एक बार और यहाँ पे कटेगा 125।
और ये क्या है, घन में। साथियों अपन को पता है कि ये संख्या एक ही रहेगी, एक का घन एक ही होता है, लेकिन यहाँ 125 किसका होता है, 5 का होता है। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1/5। ये आंसर आपके पास रहेगा। बस सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिर्फ अपन जैसे दे रखा है वैसे ही करना था हल। अपन इसको रख दिया है, सवाल हल हो चुका है साथियों। ठीक है, मिटा देता हूं, समझ लीजिए एक बार। वो इसको भिन्न को अपन ने भाग दे की किया तो 1/25 आया, और ये किसमें दे रखा है, घन में था, तो आपके घन किसका हो गया, 5 का। एक का घन करते हैं तो एक ही होता है। बहुत ही अच्छा कंटेंट से समझा रहा हूं मैं, और आराम से सवाल को ऑब्जेक्ट टाइप समझा रहा हूं। कुछ ऑब्जेक्ट टाइप सवाल है। देखिए, एक सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार, काफी बार। देखिए उस सवाल को रखते हैं अपन। संख्या किसमें है, घनमूल में। 0.0000001। इसको हल करने पर क्या आएगा साथियों। यहां पे क्या है, थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं, सॉरी, ये लीजिए क्या कि 0 लगा दो यहाँ पे, ताकि एक संख्या आपके सही बने। अपन को पता है कि संख्या किसमें है, यहां पे देगा वो घनमूल में है। संख्या किसमें है, घनमूल में। आंसर निकालेंगे तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। वही मैं यहाँ पे 3-3 का डायरेक्टली जोड़ा बनाता हूँ। एक जोड़ा यहाँ बना दिया, एक जोड़ा यहाँ बना दिया। यहाँ मैंने क्या उठाया, यहाँ पे 1 उठाया, और यहाँ मैंने क्या रख दिया, 0। उसके बाद क्या आ रहा है, दशमलव। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा पॉइंट, यहाँ 0 लगा दीजिए, 0 का कोई महत्व नहीं, एक संख्या बन जाएगी 0.01। बस साथियों, यही बेसिक सवाल थे घनमूल से संबंधित। एग्जाम में आशा करता हूं कि आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल, सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, दोस्तों को पास शेयर करना साथियों। चलो चलते चलते दोस्तों कुछ सॉन्ग गुनगुना देता हूं जो आपकी फरमाइश पर है। दिल के अरमानों में काली घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई। दिल के आंसुओं में काली घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे साथियों। नेक्स्ट वीडियो आपके पास साइंस का लेके आने वाला हूं मैं। साइंस रीजनिंग भी चलेगी आपके अब ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कराना ना भूले। नीचे जो आपके पास सब्सक्राइब लिख रखा है उस पर जरूर जाए, और बेल आइकन घंटी को जरूर आपके पास बेल आइकन घंटी बजा के आल जरूर दबाता, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है सर, जय हिंद।